आपको सुधार करवाना होगा। सही बात है कि आपको सुधार करवाना होगा, सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है कि बिहार एक फिल्मी ड्रामा का ये जगह बन गया है, जहां शिक्षा मंत्री का अपना ड्रामा है, के पाठक का अपना ड्रामा है। आपका शिक्षा विभाग आपका नहीं सुन रहा, आपका शिक्षा मंत्री आपका नहीं सुन रहा, आपका शिक्षा सचिव आपका नहीं सुन रहा है। बार बार आपको आदेश देना पड़ रहा है अलग से कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप एक प्रॉपर मैनुअल क्यों नहीं बनाते हैं? आप एक अफसर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक मंत्री को अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। सब लोग बेलगाम हो गया है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। नीतीश कुमार का रोल तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या आजकल वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमको समझ में नहीं आता। क्या आप तक बातें नहीं पहुंचाई जा रही है कि बिहार में हम शिक्षा विभाग में ये करने जा रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कि सीएम को पूछ ही नहीं रहे हैं के पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल शो विश्लेषण। जी हाँ, और अभी जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा विभाग अभी बहुत चर्चित में है। जैसा कि रोज हम लोग को नई नई खबरें सुनने के लिए मिल रहे हैं, रोज नए विवाद सुनने के लिए मिल रहे हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड। तो आपको बता दें, शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में विवाद चल रहा है, तो वहीं के पाठक और राज्यपाल के बीच में विवाद चल रहा है। तो इस सारे विवादों में किसका ज्यादा नुकसान है? शिक्षकों का नुकसान है, और शिक्षक को जब नुकसान होगा तो बच्चों का तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा ही। यहाँ पे हमारे सहयोगी मेरे सिंह आदर्श मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि इन सारे विवादों में किस तरीके से शिक्षक, शिक्षा और छात्रों का नुकसान हो रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग जैसा कि आपने कहा बिहार का चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए कि के पाठक का लगातार एक्शन चल रहा है, लगातार वो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम तरह का इस बीच में विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? तो इसके पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आना है। शिक्षा में अभी तक जो कमियां थी, बिहार के स्कूलों में जो कमियां थी, बिहार के छात्रों में जो कमियां है, बिहार के शिक्षकों में जो कमियां है, उसको दूर करना है, ये मकसद है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बिहार में बना है, जिस तरीके से ये कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से आपसी रार देखने को मिल रहा है, इसमें नुकसान ही हो रहा है, फायदा हमें कहीं से नहीं दिख रहा है। और जो लोग बिहार के स्थिति को समझते हैं, जो लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं, जो बिहार के लोगों को समझते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं से इसमें बिहार का फायदा नहीं है, कहीं से बिहार के शिक्षा विभाग में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इससे एक बेंचमार्क नहीं स्थापित हो जाएगा बदलाव का। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होने जा रहा है। नुकसान शिक्षकों का, नुकसान जब शिक्षकों का तो नुकसान बच्चों का और शिक्षा का, ये तय है। अब देखिए कि बीच बीच में विवाद भी आ जा रहा है। के पाठक का अपना स्टैंड है, शिक्षा मंत्री का अपना स्टैंड है, राजभवन का अपना स्टैंड है। तीनों का आपसी रार चल रहा है। कभी के पाठक शिक्षा मंत्री से उलझ जा रहे हैं, कभी के पाठक राज्यपाल से उलझ जा रहा है, और कभी के पाठक शिक्षकों से उलझ जा रहा है। तो क्या उलझ के, लड़ाई करके, आपस में एक दूसरे से कहा सुनी, एक दूसरे से बहस, एक दूसरे से विरोधाभास करके शिक्षा में बदलाव हो जाएगा क्या? इस बात का जवाब के पाठक के पास है क्या? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री के पास है क्या? के पाठक एक तरफ निरीक्षण कर रहे हैं, ऊपर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कल एक कार्यक्रम में कहा है कि निरीक्षण ठीक है, आप घूमिए, लेकिन सुधारात्मक बात होनी चाहिए, ना कि आप बार बार कठोर कार्रवाई करेंगे, उससे बदलाव नहीं होगा। तो इससे तो स्पष्ट दिख रहा है बिहार की जनता तो मूर्ख है नहीं। बिहार की जनता देख रही है कि भाई ये लोग तो आपस में अपने ठीक नहीं है। जिस विभाग का मंत्री है, उसी मंत्री को उसी विभाग का अफसर नहीं सुनता है। जिस विभाग का अफसर है, वही अफसर अपने मंत्री का नहीं सुनता है, वही अफसर राज्यपाल का नहीं सुनता है, तो राज्यपाल उनसे नहीं कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं। ये तमाम तरह का उलझन में बिहार पूरी तरीके से फंस गया है। लगातार फरमान पे फरमान, लगातार आदेश पे आदेश। भाई बेसिक चीजों पर क्यों नहीं बात हो रही है? हम बार बार बात कर रहे हैं। ये दूसरे या तीसरा वीडियो है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 75% अटेंडेंस का बात जहां तक आ रहा है, तो आखिर 2023 में आके इस पे आपको क्यों बात करना पड़ रहा है? 75% अटेंडेंस। यही बिहार के बच्चे जब बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनको कहना पड़ता है क्या कि 75% अटेंडेंस जरूरी है? वो खुद से जाते हैं। यही बिहार के बच्चे बिहार के प्राइवेट कॉलेज, बिहार के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जब नाम लिखाते हैं तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं कॉलेज? जाते हैं कि नहीं जाते हैं स्कूल? बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो पेड कर रहे हैं, और पेड करने के बदले में जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, जो पढ़ाई उनको मिलनी चाहिए, जिस स्तर का शिक्षक होना चाहिए वो है।
आपके स्कूल में शिक्षक गुणवत्तापूर्ण नहीं है, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आपके स्कूल में बैठने का सही जगह नहीं है, आपने पंखा नहीं लगाया है, आपने पानी पीने का व्यवस्था ढंग का नहीं किया है, और आप चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल चले जाए, कैसे जाएंगे? आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं। तो 2023 में आके आप ये तय कर रहे हैं कि आपके शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं भाई, तो आपने ऐसे शिक्षकों की बहाली क्यों की? फिर आपके बहाली प्रक्रिया पे सवाल उठेगा कि आपने किस तरीके के शिक्षकों को बहाल कर दिया जो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, और पढ़ाएंगे कैसे? जो शिक्षक पढ़ाने के काबिल है उनसे तो आप तमाम तरह का काम करवा रहे हैं। आप बोरा बेचवा रहे हैं हेडमास्टर से, आप खाना बनवा रहे हैं हेडमास्टर से, आप चुनाव करवा रहे हैं मास्टर से। तो ऐसे में शिक्षक पढ़ाएंगे कहां? तमाम तरह का बोझ है उन पे। तो बेसिक चीजों पर इन लोगों का कहीं से बल नहीं है। टाइम टेबल स्कूल का कैसे ठीक होगा, इस पे बात नहीं है। सिलेबस को कैसे सुचारू तरीके से ठीक करवाया जाए, इस पे बात नहीं है। कैसे रचनात्मक चीजों में, खेलों में, कला में, टेक्निकल स्किल्स में कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, इस पे तो बात नहीं हो रही है। तो इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। स्कूल आओ, स्कूल आके क्या करेंगे भाई? आपके स्कूल में पढ़ाई है ये नहीं है, हम क्यों जाके 6 घंटा कोई बच्चा वहां पे बैठेगा? क्यों कोई गार्जियन आपके यहाँ भेजेगा? वो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, क्यों सरकारी स्कूल में भेजेगा? आप शिक्षक को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिलेबस सही समय पर कंप्लीट करो, आप आदेश दे रहे हैं कि मासिक टेस्ट लो, आप आदेश दे रहे हैं कि साप्ताहिक टेस्ट दो लो। तो ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? टेस्ट लेने के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? सिलेबस को कैसे ठीक ढंग से पढ़ाया जाए, क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, कैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में सिखाया जा सकता है, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए दिमाग फ्री रहना चाहिए ना। तो उस दिमाग को आप फ्री कहां रहने दे रहे हैं? आप सब काम तो टीचरे से करवा लेते हैं। तो इन सब मुद्दों पर न शिक्षा मंत्री को मतलब है, न के पाठक को मतलब है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था हो रहा है। भाई आपके लड़ाई का अखाड़ा नहीं ना है बिहार। आप आईएएस बन के आए हैं, आप शिक्षा सचिव बन के आए हैं, तो यहां पे हीरोबाजी दिखाने का तो ये मंच नहीं है बिहार। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई काम आपका है जो सही में होना चाहिए था, लेकिन आपको बेसिक चीजों पर बात करनी होगी, आपको सुधार करवाना होगा। सही बात है कि आपको सुधार करवाना होगा, सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा, सॉल्यूशन पे बात करनी होगी। तो के पाठक सॉल्यूशन कम दे रहे हैं, एक्शन ज्यादा दिखा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बिहार एक फिल्मी ड्रामा का ये जगह बन गया है, जहां शिक्षा मंत्री का अपना ड्रामा है, के पाठक का अपना ड्रामा है। आपने बता तो दिया कि शिक्षक को किस तरह से नुकसान हो रहा है, शिक्षा में नुकसान हो रहा है, छात्र को नुकसान हो रहा है। अब पूछना चाहेंगे ये चीज कि इन सारे मामलों में नीतीश कुमार का क्या रोल रह रहा है? नीतीश कुमार का रोल तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या आजकल वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बन गए, हमको समझ में नहीं आता है। आपका शिक्षा विभाग आपका नहीं सुन रहा, आपका शिक्षा मंत्री आपका नहीं सुन रहा, आपका शिक्षा सचिव आपका नहीं सुन रहा है। बार बार आपको आदेश देना पड़ रहा है अलग से कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप एक प्रॉपर मैनुअल क्यों नहीं बनाते हैं? एक प्रॉपर मीटिंग क्यों नहीं हो जाती है? सब बात मीडिया में जब बवाल मच जाता है, जब शिक्षक बवाल करने लगते हैं, जब छात्र बवाल करने लगते हैं, तब आपको दिखाई देता है कि के पाठक गलती कर रहा है कि शिक्षा मंत्री गलती कर रहा है। आप इतने साल से, वर्षों से मुख्यमंत्री है, आपने दशकों बिता दिया, कई दशक राजनीति में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी। आप एक अफसर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक मंत्री को अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, सब लोग बेलगाम हो गया है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो फिर मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है? आपको बिहार की जनता ने आपके हाथ में बागडोर दिया है, नेतृत्व आपके हाथ में है, तो यह शिक्षा विभाग अपने हिसाब से क्यों काम करेगा? ये के पाठक कौन होते हैं अपने हिसाब से काम करने वाले? ये मुख्यमंत्री बिहार का तय करेगा ना। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो खराब कर रहे हैं, बार बार आपको नियम बदलना पड़ रहा है, अलग से आदेश देना पड़ रहा है, तो क्या बिना आपके मर्जी से सब आदेश पारित हो जा रहा है? क्या आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है? क्या आप तक बातें नहीं पहुंचाई जा रही है कि बिहार में हम शिक्षा विभाग में ये करने जा रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कि सीएम को पूछ ही नहीं रहे के पाठक, सीएम को शिक्षा मंत्री पूछ ही नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री अपने हिसाब से आदेश दे रहे हैं, के पाठक अपने हिसाब से आदेश दे रहे हैं। वहीं राज्यपाल से अलग मामला चल रहा है बिहार सरकार का। राज्यपाल से क्या करना है, नहीं करना है, एक बार ये बात मुख्यमंत्री के जहन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को बाद में पता चल रहा है कि अच्छा राज्यपाल से ये विवाद चल रहा है, राजभवन से ये विवाद चल रहा है। तो कुल मिला के इन लोगों ने बिहार को फिल्मी ड्रामा का जगह और बिहार को अखाड़ा बना दिया है, जहां पे मंत्री, विधायक, मंत्री, अधिकारी और राजभवन आपस में कुश्ती कर रहे हैं ये लोग।
कुश्ती का खेल बस चल रहा है बिहार में। पूरी तरीके से बिहार बर्बादी के कगार पर है। बिहार में शिक्षकों का मान मर्यादा तो ये लोग गिरा ही दिए, और शिक्षकों का मान मर्यादा गिरा मतलब कि शिक्षा विभाग ध्वस्त हो ही गया। और जब शिक्षा विभाग ध्वस्त हो गया तो बच्चों का करियर बर्बाद होना तय है। अब बिहार की जनता, बिहार के लोग राम भरोसे जिए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगा, बल्कि और चौपट और बर्बाद और खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने वीडियो में विस्तार रूप से विश्लेषण किया कि किस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से ना मुख्यमंत्री अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, ना ही शिक्षा मंत्री अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, ना ही के पाठक अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा भी यही कहना है कि बिहार में जितना एक्शन आप लोग ले रहे हैं, एक्शन से ज्यादा सोल्यूशन पे ध्यान दें, क्योंकि पहले से इतनी कमी तो ऑलरेडी है बिहार में, और आप चाहते हैं कि बिहार को सुधार दें, लेकिन सुधारने के अलावा आप सब चीज कर दे रहे हैं। अपना एक्शन दिखा रहे हैं, अपने एक दूसरे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन इसमें बिहार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बिहार के लिए काम करिए और अच्छा काम करिए कि लोग को उससे फायदा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।